ये कहानी बताती है कि कैसे स्टीव जॉब्स ने एक छोटी गराज स्टार्टअप को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बना दिया। एप्पल की शुरुआत 1976 में हुई थी, जब कंप्यूटर सिर्फ बड़ी कंपनियों और सरकारों के लिए होते थे। उस समय आम लोगों के लिए कंप्यूटर खरीदना लगभग इम्पॉसिबल था। स्टीव जॉब्स और स्टीव वाजनियाक का सपना था कि हर इंसान के घर में पर्सनल कंप्यूटर हो। उन्होंने गराज में बैठकर एप्पल कंप्यूटर बनाया। शुरुआत में लोग उन्हें सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन उनका एप्पल टू कंप्यूटर बहुत सफल हुआ। कुछ ही सालों में एप्पल करोड़ों डॉलर कमाने लगी और स्टीव जॉब्स बहुत कम उम्र में मिलियनर बन गए। लेकिन स्टीव जॉब्स सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वे परफेक्शनिस्ट भी थे। वे चाहते थे कि एप्पल का हर प्रोडक्ट सबसे अलग और सुंदर हो। कई बार वे छोटी छोटी चीजों पर भी बहुत ध्यान देते थे, जैसे कंप्यूटर का बॉक्स कैसा दिखेगा या मशीन से कितनी आवाज आएगी। इसी परफेक्शन के कारण प्रोडक्ट्स बहुत महंगे बनने लगे। एप्पल ने लीसा और मैसिंटॉश जैसे कंप्यूटर्स बनाए, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। दूसरी तरफ IBM और माइक्रोसॉफ्ट सस्ते और प्रैक्टिकल कंप्यूटर्स बना रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज लॉन्च किया, जिसने मार्केट पर कब्जा करना शुरू कर दिया। स्टीव जॉब्स का बिहेवियर भी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम बन गया। वे एम्प्लॉइज पर चिल्लाते थे, आइडियाज रिजेक्ट कर देते थे और बहुत एग्रेसिव थे। आखिरकार एप्पल के CEO जॉन स्कली और बोर्ड ने स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया। ये टेक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खबरों में से एक थी। जॉब्स के जाने के बाद एप्पल धीरे धीरे कमजोर होने लगी। कंपनी ने बहुत सारे कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। कस्टमर्स समझ ही नहीं पाते थे कि कौन सा मैक खरीदे। एप्पल के पास अनसोल्ड प्रोडक्ट्स का ढेर लग गया और कंपनी को भारी नुकसान होने लगा। 1997 तक एप्पल बैंक्रप्सी के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। तभी स्टीव जॉब्स वापस एप्पल लौटे। उन्होंने आते ही कंपनी में बड़े बदलाव किए। सबसे पहले उन्होंने 70% प्रोडक्ट्स बंद कर दिए और सिर्फ कुछ जरूरी प्रोडक्ट्स पर फोकस किया। उनका मानना था कि सिंप्लिसिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। स्टीव जॉब्स ने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स से पार्टनरशिप भी की, ताकि एप्पल को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। इसके बाद उन्होंने iMac लॉन्च किया, जिसने एप्पल को फिर से लोगों के बीच पॉपुलर बना दिया। फिर आया iPod, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री बदल दी। उसके बाद आईफोन आया, जिसने पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। आईफोन सिर्फ फोन नहीं था, बल्कि म्यूजिक प्लेयर, इंटरनेट डिवाइस और कम्युनिकेशन डिवाइस तीनों का कॉम्बिनेशन था। स्टीव जॉब्स की सबसे बड़ी ताकत थी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंपल बनाना। वे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते थे जिन्हें इस्तेमाल करना आसान हो और जो लोगों की जिंदगी बदल दे। उन्होंने एप्पल इकोसिस्टम बनाया, जिसमें आईफोन, मैकबुक, आईपैड और बाकी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ आसानी से काम करते थे। 2011 में स्टीव जॉब्स की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके आइडियाज और विजन ने एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। आज एप्पल $1 ट्रिलियन कंपनी है और उसकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह इनोवेशन, सिंप्लिसिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस है।